गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और निरंतर अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों एक और आपके लिए रिवीजन के लिए एक और वीडियो आ चुका है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि बच्चों आपने कूलॉम्स लॉ नॉर्मल रेंज में पढ़ लिया है, उसके बाद हम आज वेक्टर की फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा और यहाँ इसका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपका एक वेक्टर Q1 चार्ज यानी कि R1 वेक्टर पर स्थित होगा और उसके अलावा दूसरा जो आपका चार्ज है बच्चों वो आपका R2 पोजीशन पर होगा। ठीक है, यहां से इन दोनों वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ बात करें R12 तो ये आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोजीशन होगी ये आपकी A हो जाएगी और यहाँ पर इसकी पोजीशन B हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर चार्ज आपका Q1 है एंड यहाँ चार्ज Q2 है। तो ये चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से बच्चों आपकी फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और ये आपका फोर्स होगा क्योंकि 2 पर लग रहा है वन चार्ज 1 से, तो आपका 2 1 यानी कि ये रहेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये हो गई। और आपका जो चार्ज Q1 है उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है बच्चों F12 क्योंकि ये 2 की वजह से चार्ज जो आपका Q2 चार्ज है उसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है। और आप बच्चों जानते हो कि आपका जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ पर शो कर देंगे, एरो लगाकर हम इसमें वेक्टर क्वांटिटी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर ये इसकी आप कह सकते हैं कि एक जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपने कूलॉम्स लॉ में सीखा था एफ जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल कर आता है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इससे निकल कर आता है बच्चों। और हमें यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म को पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो आपने नॉर्मल रेंज में पढ़ लिया है, लेकिन हम बच्चों आपको आज बताने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर आपको दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक आपका F12 एंड सेकंड F21। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F12 की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जब इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर आपका जो चार्ज रहेगा वो आपका Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए बच्चों, यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि आपको इस जगह पर क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये जो दूरी होगी इसके अकॉर्डिंग आपको चीजें लेके चलनी है। तो यहाँ पर जैसे आपने F12 फोर्स निकालने के लिए कर रहे हैं उसी तरीके से आपको R12 ये आपका रहने वाला है। और यहाँ पर हम दिखा देंगे बच्चों इसके लिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या दिखा देंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपका ये निकल कर आ गया है एंड नेक्स्ट आपका F21 निकालते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपका F21 जो आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर बच्चों 21 हमने लिया है तो यहाँ भी हम 21 ही लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखा देंगे, ये भी आपको 21 ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। आप यहाँ पर इसका जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर सिर्फ R यूनिट वेक्टर की बात करें तो आपका R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड ये हमें लेना होता है। तो इसी तरीके से आपको तो केवल एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना था, तो वो आप इस तरीके से बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अच्छे से समझ आ गया होगा।
ठीक है। और यहाँ पर आगे जो अगला टॉपिक है आपका, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ समाधान क्लासेस। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो की आवश्यकता है, रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो उसके लिए हमें कमेंट करें, और ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी नया वीडियो लेकर आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन वीडियोज का बेनिफिट हो सके। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।